अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.1। अच्छा, इसमें क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। यानी कि इसमें हमने ये बताना है कि ये जो टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझने के लिए कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, इसको थोड़ा सा पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी बुक में 55 नंबर पेज पर है। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके थोड़ा सा इसको रीड भी कर सकते हैं। थोड़ा मैं समझा देती हूँ आपको। ये लास्ट में इनके बारे में लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये जो येलो के कॉलम में लिखा हुआ है। अच्छा चलिए हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। कि हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एज इट इज़ कोई चीज़ नहीं आती। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके ये छोटे छोटे MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप पहले इसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए, पॉली का मतलब होता है कई, बहुत सारी, कई किस्म की। ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक, अब पॉलिनोमियल की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक के मोनोनोमियल का मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक, और नोमियल में होता है टर्म, यानी कि जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जस्ट लाइक के 3x है। ठीक है, ये क्या है, एक ही टर्म है। और अगर मैं लिख देती हूँ 5xy, ज़रूरी नहीं xy, हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है इसमें कहलाती है, जो नंबर होता है ना, इसमें कहलाता है कांस्टेंट। ठीक, और इसके साथ जो भी ये इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं इसे कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल x लिखा गया है, और अगर दो वेरिएबल हैं तो ये दो वेरिएबल, यानी कि x अलग वेरिएबल है और y अलग वेरिएबल है। इस तरीके से हम ABC भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर लिखूँ 10AB, ठीक है, ये भी वेरिएबल है। यानी कि A से लेकर Z तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट अगर यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है वेरिएबल। और उससे पहले यहाँ पे जो नंबर लिखा गया होता है डेट्स कॉल्ड द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका एक यानी कि हालांकि ये है 3x और इसे कहा जा रहा है मोनोनोमियल। ठीक है, और इसमें है 5xy, यानी कि इसमें तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसे मोनोनोमियल कहा जा रहा है। कब तक इसको मोनोनोमियल कहेंगे, जब तक इसके बाद प्लस या माइनस लिखकर कोई भी और वेरिएबल ऐड नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब तक प्लस या माइनस नहीं आते इसका मतलब है कि ये एक ही टर्म है, इसे कहा जा रहा है मोनोनोमियल। ठीक है, और अगर मैं ये भी लिख देती हूँ कि 6xy² और z³। अब देखें, इसके ऊपर y², ये x है, ये y² हो गया और ये z³ हो गया। अब ये चीज़ क्या होती है, ये पावर होती है। ठीक है, इसे कहा जा रहा है पावर, लेकिन अभी तक ये एक ही टर्म है, मोनोनोमियल ये। ठीक है, तो इसे कहा जा रहा है वन टर्म और मोनोनोमियल। इसी तरीके से बायनोमियल कौन से होते हैं, इसी की ही एक सेकंड टाइप है बायनोमियल। ठीक, बाय का मतलब क्या होता है, टू। ठीक, और नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें टू टर्म्स ऐड हो जाएं। जैसे अगर मैं सिर्फ ये लिख देती हूँ a+4, तो ये क्या हो गया, दो आ गए टर्म्स, क्योंकि मैंने कहा जब तक प्लस या माइनस नहीं आते तब तक वो एक ही टर्म होती है। अभी देखें, सिर्फ मैंने a के साथ जब मैंने +4 कर दिया तो ये टू टर्म्स हो गई, तो इसे कहा जा रहा है बायनोमियल। अगर मैं ये कह देती हूँ 9x+y, तो ये भी कौन सी हो गई, दो टर्म्स हो गई। और अगर मैं ये लिख देती हूँ कॉमा लगा के मैं लिख देती हूँ 5x-7, ठीक है, तो ये भी बायनोमियल कहलाएंगी। इसके बाद जो है वो कहा जाता है ट्राइनोमियल, यानी कि जिसमें तीन टर्म्स ऐड हो जाएं, तो उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राई मीन्स 3 और नोमियल मीन टर्म। जैसे मैं लिख देती हूँ कि a² प्लस का by और +1, तो ये भी क्या हो गए, 3 टर्म्स हो गए ना। एक टर्म ये हो गई, फिर प्लस के बाद वाली टर्म, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, तो 3 टर्म्स ऐड हो गई हैं।
एक से ज़्यादा टर्म्स, ये 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, जब 3 टर्म एक साथ यूज़ होती हैं तो उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। और इसके बाद अगर और भी टर्म्स, इनके हम टर्म्स तो बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई भी टर्म अगर आती है, मैं लिखती हूँ ax² माइनस का 1 स्क्वायर रूट 2 और y और प्लस 5। अब ये क्या है, 3 टर्म्स इसमें यूज़, 3 टर्म्स हैं। और अगर इसमें मैं कोई एक और टर्म यूज़ कर दूँ मैं, जस्ट लाइक कि ये है x, यहाँ पर x² था, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1/2xy और प्लस यहाँ पे लिख देती हूँ 5y और प्लस 10। तो ये क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म यहाँ पर यूज़ हो गई हैं। कितनी, 1 2 3 4 और भी अगर टर्म में अगर इसमें यूज़ करें तो यानी कि अगर मोर देन 3 टर्म्स होती हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स, क्योंकि 3 टर्म्स तक तो हमारे पास नाम है ट्राइनोमियल। एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वो बेशक थाउजेंड्स टर्म हों, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। इसी चीज़ को हम एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि क्या ये टर्म्स कौन सी हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमने ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल के लिए आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। अब पॉलिनोमियल में क्या है कि मोर देन 4 टर्म्स, अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 ही टर्म है, या 4 या मोर देन 4 टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं। तो अब ये देखें कि इसमें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इसके लिए 2 चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर हमारी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि 2 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ और ये आप नोट डाउन कर लीजिए नॉट पॉलिनोमियल के लिए। नंबर 1 कि हमारी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2 जो है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, जैसे 1/2 की फॉर्म, यानी कि x के ऊपर 1/2 आ गया, या a के ऊपर √3 आ गया। इस फॉर्म में हमारा कोई भी अगर वेरिएबल होता है तो वो चीज़ वो टर्म नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, या फिर नेगेटिव में पावर आ गई, जस्ट लाइक कि मैं बोलती हूँ a -2y + by, तो ये माइनस की अगर पावर आ गई है तो इसका मतलब है ये नॉट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें देखें तमाम पावर्स, ये चेक करें कि कोई पावर नेगेटिव में तो नहीं है। हाँ, नेगेटिव में नहीं है। और नंबर 2 चीज़ कि पावर हमारी फ्रैक्शन में तो नहीं है, यानी कि 1/2 या इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो नहीं है, इस तरह की फॉर्म में तो नहीं है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसे कहा जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर ये फर्स्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल टर्म है। ठीक है, अब ये देखें इस वाले टर्म को कि अब इसमें देखें ये पावर हमारी माइनस में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कि पावर हमारी माइनस में आ गई, इसका मतलब है ये नॉट पॉलिनोमियल है। सही, दिस इज़ पॉलिनोमियल नंबर 1 टर्म, और ये नॉट पॉलिनोमियल है। नंबर 3 इनमें देखें, अब ये चीज़ देखें स्क्वायर रूट में आना, ये हमारा कांस्टेंट कहला रहा है, वेरिएबल नहीं। हम चेक कर रहे होते हैं वेरिएबल के पावर्स को। अगर हमारी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में होती है या फ्रैक्शन में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन ये तो कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हम वेरिएबल्स को चेक करेंगे। अभी देखें इस वाले में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और नंबर 2 चीज़ हमें चेक करनी है कि फ्रैक्शन में है क्या, नहीं, वेरिएबल के ऊपर 1/, की फॉर्म में नहीं है कोई भी चीज़, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। सही, नंबर 3 अब ये है 5√x। अब ये देखें x के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। सही, तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। नंबर 5 जो है वो है 2/x + 2। ये चीज़ अभी अपॉन में लिखी हुई है, इस वक्त तो हमें ये लग रही है कि ये माइनस में नहीं है, लेकिन हम इसको देखें, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन क्या है 2/x + 2। सही, अब जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे
तो ये पावर जो है जो नीचे प्लस की थी ऊपर आके तो माइनस की हो जाएगी। सही है, इसके ऊपर क्या है +1 है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी। तो अगर ये अपॉन में है वैल्यू तो इसका मतलब है ये नॉट पॉलिनोमियल है। सही, अगर नीचे वेरिएबल हमारा होगा तो इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब ये ऊपर आ जाएगा वेरिएबल तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा कोई भी वेरिएबल जो अपॉन में है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का की अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो भी नॉट पॉलिनोमियल है। और नंबर लास्ट के 2/x। अब ये देखें 2/x में भी क्या होता है, 2/x और प्लस x³ एंड -2। इसमें भी देखें कि ये अपॉन में है। जब हम इस x को ऊपर लेके आते हैं, नीचे इसकी पावर क्या है, 1 है। ऐसी बात है, हमें ऊपर लेके आएंगे ना x को, तो ये -1 हो जाएगी। अब जब ऊपर आया तो इसका मतलब -1 अगर वेरिएबल की पावर है तो वो नॉट पॉलिनोमियल है। सही, तो इसका मतलब है कि ये हमारी लास्ट टर्म भी नॉट पॉलिनोमियल है। ये भी नॉट पॉलिनोमियल, ये भी नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। यानी कि ये जो है रैशनल हैं कि नहीं है, ये हमने चेक करना है। अच्छा, रैशनल के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा कोई भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने आपको बताया है कि वो तमाम अल्फ़ाबेट्स यानी कि जो A से लेके Z तक होते हैं, डेट्स कॉल्ड द वेरिएबल। अगर हमारा कोई भी वेरिएबल ये स्क्वायर रूट में है तो इसका मतलब है कि वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें देखिए, इसमें चेक करें, इसमें कोई भी हमारा वेरिएबल स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी वैल्यू रैशनल है। ठीक, अब इसमें देखें, इसमें हमारा ये वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, हमारा कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, हमने सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। तो अगर कांस्टेंट हमारा स्क्वायर रूट में होता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कोई भी वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये भी हमारा रैशनल है। ठीक, इसमें देखें बहुत सारे स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो ये क्या है, कोई एक भी अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया इर्रेशनल। ये देखें, ये है 2/x + 7। अब इसमें कोई भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये रैशनल है। इसमें देखें, ये वाला जो है x हमारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है ये इर्रेशनल है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, तो एक ही वीडियो मैंने सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर कर दीजिए। और आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।